तो आज हम ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बात करेंगे टेम्पैरेमेंट के बारे में। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोहोबिशन के बारे में बात किया, आज हम बात करेंगे टेम्पैरेमेंट के बारे में। टेम्पैरेमेंट, बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन अल्टरनेट है टेम्पैरेमेंट का। तो इस टर्म के इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी मतलब है टर्म टेम्पैरेमेंट का हो या कॉन्स्टिट्यूशन का हो, ठीक है, दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल टेम्पैरेमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? आम भाषा में इसको मिजाज कहते हैं। ठीक है, आपके जिस्म की, आपके आदतों की, आपके चलन की, आपके दिखने की, आपके बात करने का जो तरीका है, इसी को हम टेम्पैरेमेंट्स कहते हैं आम टर्म में। ठीक है। और डीपर में जाएंगे तो टेम्पैरेमेंट जो है वो आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व है ऑर्गन से। यानी ऑर्गन ही डिफाइन, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन का टेम्पैरेमेंट आपकी बॉडी डिफाइन कर। तो टेम्पैरेमेंट एक जरिया है पहुंचने का ऑर्गन का, ऑर्गन के फंक्शन का, ऑर्गन के आ, उसके उसके कैरेक्टर का। ठीक है। तो ये टेम्पैरेमेंट डिफाइन करेगा कि कौन सा ऑर्गन ज्यादा बॉडी में एक्टिव है और कौन सा ज्यादा कम इनएक्टिव है। तो एक्टिव रहने वाला ऑर्गन के सिम्टम्स और उसके कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के जरिए से पहुंचते हैं, जैसा कि आपका फेस कट हो, आपके चलने का तरीका हो, आपकी बात करने का तरीका हो। ठीक है, आपके नेचुरल एबिलिटीज हो। ये सब चीजें उस ऑर्गन पे डिफाइन करते हैं जो ऑर्गन ज्यादा अपने सिम्टम्स को डिफाइन करता है, अपने कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अगर कोई ऑर्गन डिफाइन नहीं कर रहा तो उसके सिम्टम्स बॉडी पे नहीं दिखेंगे। ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक एक सर्कल में 3 से 4 लोग ऐसे होंगे बहुत ज्यादा गुस्से वाले, आवाज से बात करने वाले। ठीक है। कोई भी काम करने हमेशा रेडी हो जाते हैं वो लोग, और हेल्पिंग नेचर होते हैं। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन ऐसा एक्टिव है जो ये सब कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहा। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं आप ही के सर्कल में, खामोश होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, बहुत देर बाद कुछ अल्फाज जबान से निकालते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, गुस्सा देर से आता है। ठीक है। बातें भी बहुत लिमिटेड करते हैं, लिमिटेड लोगों से मिलजुल के रहते हैं। ठीक है। दोस्ती भी कम करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग, इनके बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा ऑर्गन एक्टिव है जो इनके कैरेक्टर को डिफाइन करा रहा। अल्टीमेटली आप जो है वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स है, आप नहीं है। ठीक है। आपके ऑर्गन तो आपको डिफाइन करा रहा है अल्टीमेटली। तो ये चीज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने डिफाइन किया कि जो ऑर्गन एक्टिव रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स डिफाइन होंगे। जब डिफाइंड होंगे तो इसी तरह डिसीजेस भी डिफाइन होंगे। वो जो ऑर्गन अगर नेचुरली ये डिफाइन कर रहा है कि आप गुस्से वाले मिजाज के हैं, आप जोर से बात करने वाले मिजाज के हैं, तो इसी तरह वही ऑर्गन अगर डैमेज होगा तो कुछ ऐसे सिम्टम्स डिफाइन करेगा बॉडी में, जिससे आप पता चला सकते हैं कि वो ऑर्गन डैमेज है या वो डिसीज में है या उसकी अनहेल्दीनेस है। तो अल्टीमेटली ये ऑर्गन्स कौन से रहेंगे, इसको भी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है वो ऑर्गन्स जो लिम्फ के रिलेटेड में है, वो ऑर्गन्स जो ब्लड के रिलेटेड। अल्टीमेटली टेम्पैरेमेंट, जो मिजाज है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, आपके लिम्फ एंड ब्लड। अगेन, तो लिम्फ वाले टेम्पैरेमेंट को हम क्या कहेंगे? लिम्फेटिक टेम्पैरेमेंट। ब्लड वाले टेम्पैरेमेंट को हम क्या कहेंगे? सैंग्वाइन टेम्पैरेमेंट। तो आइए थोड़ा और बेसिक ये चीज़ों को नज़र डालें यहाँ पे। देखिए, ये बहुत सारे फिजिशियंस थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पैरेमेंट को मानते थे, जैसा हिपोक्रेट्स है, एरिस्टोटल है, ये फिजिशियंस है, फिलोसोफर्स है। डॉक्टर गेलॉन है, डॉक्टर पैरासिल्स है, डॉक्टर हैनेमन है, डॉक्टर वॉन ग्रेवगॉल है। ये सब
एंशियंट डॉक्टर्स है जिन्होंने टेम्परामेंट को और कॉन्स्टिट्यूशन को माना है। ठीक है, 19th सेंचुरी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इसको और इम्पोर्टेंस दिया और इसको एक नए न्यू डायमेंशन जोड़ दिया। अब ये तमाम की तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, इनके पास लिम्फेटिक या कोई भी टेम्परामेंट हो, वो कोई ऑर्गन से उसको अटैच नहीं कर पाते लोग। ठीक है, लेकिन मिजाज को डिफाइन तो करते हैं लेकिन अटैच नहीं कर पाते। तो लेकिन ये चीज किसने किया? आपके डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। लिम्फ, आप टेम्परामेंट बता रहे हैं तो कौन से ऑर्गन से इसको रिलेट करेंगे, इस चीज को भी बताया डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने। ब्लड टेम्परामेंट आप कह रहे हैं, किस ऑर्गन से रिलेट करेंगे, तो इस चीज के बारे में भी बताया डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने। तो ये न्यू डिस्कवरी हो गई थी टेम्परामेंट में 19th सेंचुरी। ठीक है, तो टेम्परामेंट को बहुत सारे अलग अलग ने डिफाइन किया। किसी ने कहा ये कैरेक्टर्स है, जो वाइटल एलिमेंट्स आपके अंदर है उसका एक्सपोज जो हो रहा है वो टेम्परामेंट है। ठीक है, अगर टेम्परामेंट बिगड़ेगा तो बीमारी आएगी, टेम्परामेंट अच्छा रहेगा तो बॉडी अच्छी रहेगी। ये उनका कहना था। जैसे कि हमारे बॉडी जो मिलके बना है वो एयर है, वाटर है, हाँ, हीट है, अर्थ है, सब चीजों से मिलके बना। तो इसी में से इन पांचों में से कोई एक एलिमेंट अगर बिगड़ जाए तो बॉडी डिसीज में आ जाएगी। तो ये पांचों अगर बराबर होंगे तो वो डिफाइन करेगा हेल्थ को। किसी का कहना ये था, अगर इन पांचों में से पांचों को बैलेंस करने वाली चीज कौन सी है, वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट। ठीक है, तो इसी तरह हमारे प्लांट्स के अंदर भी यही चीज पाई जाती है, क्योंकि डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर, अर्थ, ठीक है, एयर, जब उसको अलग अलग जमीन का मिलेगा, अलग अलग तरीके का मिलेगा, तो वहां पे उसका टेम्परामेंट डिफाइन हो जाएगा। फंक्शन तो सेम करेगा लेकिन उसकी कैरेक्टर चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, अब डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के ऊपर ने क्या डिफाइन किया कि टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड है डिसीज का अपियर होना। ठीक है, अगर टेम्परामेंट आपका अच्छा है, टेम्परामेंट इन केस लिम्फ एंड ब्लड अच्छा है, लिम्फ एंड ब्लड का जो ऑर्गन कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है वो टेम्परामेंट, तो ऑब्वियसली टेम्परामेंट अच्छा है मतलब ब्लड एंड लिम्फ अच्छा है। ब्लड एंड लिम्फ अच्छा है तो ऑर्गन अच्छा है, तो ऑर्गन अच्छा है, टेम्परामेंट अच्छा है। तो इस तरह आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे पैथीज है जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है, जैसा कि आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा ने इस चीज को कहा त्रिदोषा। त्रिदोषा, त्रिदोषा, यहाँ पे तीन दोषास है। ठीक है, जो बॉडी को आपको चढ़ाने वाले, वो है वायु, पित्त, काफा। पित्त, काफा। ठीक है, वाता पित्ता काफा। ठीक है, यहाँ पे वाता आना चाहिए था, वायु हो गया। वाता, पित्ता एंड काफा। वाता मतलब विंड, पित्ता माने बाइल, काफा माने वाटर, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आयुर्वेदा में है। आयुर्वेदा, अगर जो पुराने आयुर्वेदिक फिजिशियंस है, वो लोग इसी त्रिदोषा को ठीक करने में लगे रहते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है उन लोगों को। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिया, जैसा कि एरिस्टोटल ने साइज बिल्ड नेचर, इनका नाम दिया फिजियोग्नोमी। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने नाम दिया नौरा मेडिक मेडिकैट्रिक्स, पेशेंट की बॉडी, हैबिट, फिजिक्स, नेचर, ये सब को मिलके इन्होंने टेम्परामेंट कहा। इसी तरह डॉक्टर गैलन ने क्या कहा, टेम्परामेंट के हिसाब से 5 चीजें हैं, सैंक्वाइन है, बाइलियस है, फ्लेम है, नर्वस है, मेलनकोलिक है। ठीक है, पैरासोल्स ने भी इसको कुछ नाम दिया, हैनेमन ने नाम दिया। हैनेमन ने इसके बारे में बहुत अच्छे किताबें भी लिखी। किताबी मैट्रिया मेडिका ऑर्गन एंड क्रॉनिक डिसीजेस, इसमें इन्होंने 3 तरह के टेम्परामेंट को डिफाइन किया। टेम्परामेंट को होम्योपैथी में कहते हैं माइज्म। क्या कहते हैं? माइज्म। माइज्म की 3 टाइप्स थे, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। इसी तरह वॉन
ग्रुवगॉल, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया, जैसे कि हाइड्रोजिनॉइड, ऑक्सीजनाइड, ठीक है, कार्बो नाइट्रोजनाइड, ये सब चीजें हैं। ऑक्सीजनाइड मतलब जिसके अंदर बॉडी में हाइड्रोजन एक्सेस हो, ऑक्सीजनाइड में ऑक्सीजन एक्सेस हो, कार्बो नाइट्रोजनस, कार्बन और नाइट्रोजन एक्सेस हो बॉडी में। तो ये उन्होंने अपने केमिकल बैकग्राउंड से डिफाइन किया। ठीक है। डॉक्टर वॉन ग्रुवगॉल ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये एक्यूट डिसीजेस कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड है, लेकिन क्रॉनिक नहीं है। तो इन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में टेम्परामेंट इज वेरी लार्ज एक्सटेंट फिजियोलॉजी। ठीक है। ये हमारे बॉडी में यहाँ तक के कलर, जो सर्कुलेशन है, एलिमेशन है, रेस्पिरेशन है, एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मदद करता है। तो हमारा असल टेम्परामेंट का मतलब क्या है, जहाँ भी हम एनवायरनमेंट में होते हैं, पहली चीज उस एनवायरनमेंट को भी आप मालूम करना जरूरी है। और उसकी वजह से फिजिकल बिल्डअप किस तरह हुआ उसके बारे में जानना जरूरी है, और मेंटल बिल्डअप किस तरह हुआ इसके बारे में जानना जरूरी है। ये तीनों का बेस तो क्या है, लिम्फ एंड ब्लड। ठीक है, ये तीनों को डिफाइन, तीनों को पहुंचने के लिए, तीनों तक पहुंचने के लिए आपको लिम्फ एंड ब्लड की हेल्प की जरूरत है। ठीक है। एट लास्ट इन तीनों से क्या मालूम होगा, लिम्फ एंड ब्लड ही मालूम होगा। लिम्फ एंड ब्लड मालूम होगा तो आप इजीली आप अपने डिसीज को, किसी की भी डिसीज को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने तीन तरह के टेम्परामेंट को खोजे एट लास्ट में, ठीक है, लिम्फेटिक, सेंगुइन एंड मिक्स्ड। तो ये है। तो एक क्या है, एक है लिम्फेटिक, लिम्फ के बारे में बताता है। जो पर्सन के लिम्फेटिक ऑर्गन्स एक्टिव है उनके कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। जैसा कि लिम्फ ऑर्गन्स कौन से आगे हम देखेंगे, उस ऑर्गन्स अगर एक्टिव है तो बॉडी में उसके रिफ्लेक्शन। ब्लड अगर एक्टिव है तो ब्लड के ऑर्गन जो रिलेटेड है उस ऑर्गन की रिफ्लेक्शन दिखेगा बॉडी पे। ठीक है। तो ये चीज किसने डिफाइन की, आपके डॉक्टर काउंसिलर बैठे। तो अगर खराब होगा तो ब्लड के रिलेटेड ऑर्गन, कोई ऑर्गन डैमेज होगा, कोई ऑर्गन इफेक्ट होगा, उसके रिलेटेड सिम्टम्स बॉडी पे दिखेंगे। तो ऐसा आपको अप्रोच करना है। लिम्फ अगर डैमेज होगा, उसके रिलेटेड कोई ऑर्गन इफेक्ट होगा, तो उसके सिम्टम्स बॉडी पे दिखेंगे। तो इस तरह हम लोग लिम्फ एंड ब्लड तक पहुंचना है तो कैरेक्टर्स पहुंचना है, कैरेक्टर्स के जरिए से ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे, ऑर्गन्स के जरिए से लिम्फ और ब्लड तक पहुंचेंगे। तो इसी वजह से डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने टेम्परामेंट को बहुत अहमियत दी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने एक बॉक्स बताया बनाया। डॉक्टर मैटी जी ने सेंक्वाइन, लिम्फेटिक, मिक्सड को अहमियत दी। मिक्सड में भी हम आगे देखेंगे दो तीन किस्में इनको ऐड करने से बनते हैं। ठीक है। हैनुमन ने सिफिलिटिक, साइकोटिक, सोरिक बनाया। ग्रोवोगी ऑक्सीजनाइड, हाइड्रोजनाइड, कार्बो नाइट्रोजनाइड बनाया। आयुर्वेदा में वाता, पित्ता, काफा बनाया। यूनानी में भी देखिए ये चीज, दमवी मिजाज, बलगमी मिजाज, सफरवी मिजाज, सौदवी मिजाज। तो यूनानी में मिजाज कहा गया, इसमें इसमें धातु कहा, त्रिदोषा कहा गया, सिफिलिक में माइजिन कहा गया, इसमें हम टेम्परामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो ये टेम्परामेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला बात करेंगे सेंक्वाइन, उसके बाद करेंगे लिम्फेटिक। ठीक है। लिम्फेटिक के बाद हम बात करेंगे बाइलियस मिक्सड। ठीक है, मिक्सड में क्या क्या आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिक्स टेम्परा, तो इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।